आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। और मैं प्रभु का दास आपसे थोड़ी बातें करना चाहता हूँ परमेश्वर की पवित्र कलाम से और कुछ बताना चाहता हूँ। छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बड़ी प्यारी स्टोरी है, उससे एक बड़ी अच्छी सीख हमें मिलती है। एक व्यक्ति होता है जिसका कार्य था गुब्बारे बेचना। वो गुब्बारे बेचा करता था गलियों में जाकर, गांवों में जाकर, बाजारों में जाकर, गली की नुक्कड़ों पर, पार्कों के कोनों पर गुब्बारे बेचा करता था। ये गुब्बारे लाल, पीले, हरे, नीले, कई रंग के गुब्बारे हुआ करते। और भी उसकी इतना एक खासियत थी, तो वो खासियत ये थी कि जब जब उसके गुब्बारे कम बिकते थे या नहीं बिकते थे, वो अपने गुब्बारों में से एक गुब्बारा लेता और उसको हवा में छोड़ता था और उसका गुब्बारा हवा में उड़ता था। उस उड़ते हुए गुब्बारे को देखकर कई बच्चे दौड़े दौड़े आया करते थे और गुब्बारा खरीदा करते थे। इस प्रकार उसकी अच्छी बिक्री हुआ करती थी। और जब जब उसके साथ ऐसा होता कि गुब्बारे नहीं बिक रहे, तब तब वो एक गुब्बारा बेच दिया, छोड़ दिया करता था। एक दिन ऐसा हुआ, ध्यान से सुनने वाली बात है, एक दिन ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति एक पार्क के कोने पर गया और उसने एक गुब्बारा छोड़ा। उड़ते हुए गुब्बारे को देखकर कई सारे बच्चे दौड़े दौड़े आए और उन्होंने बहुत सारे गुब्बारे से खरीदे। बच्चे खरीद रहे थे गुब्बारे और वो छोड़ रहा था। बीच बीच में वो एक एक गुब्बारा छोड़ दिया करता था और उसको देखकर, है ना, कई बच्चे दौड़े दौड़े आया करते थे। वहीं प्रियो, जब वो ये कार्य कर रहा था, गुब्बारे देख रहा था, बीच बीच में एक छोड़ दिया करता था कभी कभी, वहीं उसके निकट एक बच्चा खड़ा हुआ, उसको बड़े ध्यान से, बड़े अचरज से दिख रहा था। उसने बड़ी मासूमियत के साथ उस गुब्बारे वाले से कहा, हे अंकल, आप गुब्बारे छोड़ते हो और गुब्बारा हवा में उड़ता है, ऊपर चला जाता है, क्या सब गुब्बारे उड़ सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपके पास काले रंग का गुब्बारा है, ये जो ब्लैक वाला गुब्बारा है, क्या ये भी उड़ सकता है? उस व्यक्ति ने कहा, देखकर कि बेटा, हाँ, यह भी उड़ सकता है। और उसने उसको समझाया कि ये जरूरी नहीं है गुब्बारा लाल है या पीला है या नीला है या काला है, ये रंग पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है किस गुब्बारे के अंदर क्या है। कई गुब्बारों में हवा भरी जाती है, हम मुंह से हवा भरते हैं, पंप से हवा भरते हैं, लेकिन वो गुब्बारे उड़ते नहीं। लेकिन वहीं कई गुब्बारों में गैस भरा जाता है और वो गुब्बारे हवा में उड़ जाते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार हमारा भी जीवन है। जो कुछ हमारे अंदर है वो हमें प्रकाशित करता है आशीष होने के लिए और डूबने अर्थात नाश होने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का पवित्र कलाम इस बारे में कुछ कहता है और मेरे हाथ में है पवित्र बाइबल। हम भजन संहिता पढ़ रहे हैं। भजन संहिता 139 अध्याय और उसकी 13 आयत कुछ बोलती है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर राजा दाऊद कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सुन सकते हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। 139 और उसकी 13वीं आयत में पढ़ रहा हूँ और यहाँ पे राजा दाऊद कहते हैं, मेरे मन का स्वामी तो तू ही। हालेलुया। राजा दाऊद कहते हैं, मेरे मन का स्वामी तो तू ही है। राजा दाऊद के मन का स्वामी परमेश्वर है, इसीलिए उसके जीवन पर अनुग्रह हुए, आशीष पर आशीष हुए। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो राजा दाऊद है, ये हमेशा राजा नहीं था। ये एक गडरिया था और अपने भाइयों में सबसे छोटा था, है ना, भेड़ बकरी चराने वाला बंदा था। और मैं जहां तक समझता हूं, यदि
हम देखें तो जो ग्वाले या गडरिया हुआ करते थे, भेड़ बकरी चराने वाले हुआ करते थे, उनको शिक्षा नहीं मिलती थी, क्योंकि वो कई कई दिन घरों से बाहर रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे। जब हम यूसुफ की कहानी देखते हैं तो हमें ये पता लगता है यूसुफ के जो भाई थे वो कई कई महीनों में अपने घर आया करते थे और मैदानों में उनकी भेड़ें पड़ी रहा करती थी और वो उनकी रखवाली किया करते थे। तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों को शिक्षाएं नहीं मिलती थी क्योंकि वो जंगल में रहा करते थे। लेकिन राजा दाऊद के पास एक ऐसी सॉलिड चीज थी, ऐसी अच्छी बात थी कि उसने अपने मन का स्वामी अपने परमेश्वर को बना लिया। हालेलुया। इसका मतलब उसके अंदर परमेश्वर का वास था। हमें इसीलिए तो वो गोलियत से भिड़ गया, है ना। इतना विशाल गोलियत और वो इतना छोटा बच्चा, है ना, वो गोलियत से भिड़ गया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि ये तो मनुष्य की रीति से आता है, तीर और भाले गोफन लेकर आता है, लेकिन मैं जिसके द्वारा आता हूं वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और यही हुआ कि एक ही, है ना, एक ही पत्थर से उसने एक ही झटके में एक ही बार में गोलियत को मारा। और प्रिय बात यही खत्म नहीं हो जाती, आप उसके जीवन काल को देख सकते हैं। पूरे जीवन में राजा दाऊद हमेशा अपने मन का स्वामी अपने परमेश्वर को उसने रखा। प्रियो, ध्यान से सुनना, इसीलिए खुदा ने उसको चुना और राजा होने के लिए, इसीलिए खुदा ने उसको चुना आशीषित होने के लिए। तो उसके मन में, उसके अंदर जो ना परमेश्वर की महिमा थी, उसने अपने हृदय में अपने परमेश्वर को बसा रखा था। और गुब्बारे वाली कहानी से हम सीखते हैं, हालेलुया, कि गुब्बारे लाल, हरे, नीले, पीले ये क्लियर नहीं करते कि वो उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे, लेकिन ये क्लियर करता है कि जो उसके अंदर है वो उसको उड़ा सकता है। आप भी आशीषित हो सकते हैं जब आप अपने परमेश्वर यहोवा को अपने मन का स्वामी बनाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन बताता है, तेरी आयत कहती है, मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। आमीन। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। और 14वीं आयत बोलती है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने जान लिया था, राजा दाऊद ने जान लिया था कि मुझे रचने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है, परमेश्वर को छोड़ कोई नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक माँ भी नहीं जानती कि उसके घर में बच्चा कैसे 9 महीने तक कैसे आकार और रूप लेता है, कैसे हड्डियां बनती हैं, कैसे नसें उपजती हैं, कैसे बाल निकलते हैं, कैसे खाल चढ़ती है, कैसे हृदय आता है, कैसे माइंड आता है, पूरी गढ़ावट, पूरी बनावट कैसे बनती है, कोई नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर के, क्योंकि वो अद्भुत रीति से रचने की सामर्थ्य रखता है। और राजा दाऊद ने उसी परमेश्वर को नजदीकी से जान लिया और उसको अपने हृदय में रख लिया। इसलिए खुदा का कलाम बताता है कि शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक हुआ, जबकि वो इस लायक नहीं था, परमेश्वर ने उसे उठाया, ऊंचे पर बैठाया। हमें जब हम अपने परमेश्वर को अपने मन में रखते हैं, हृदय में रखते हैं, अपने मन का स्वामी बनाते हैं, तो परमेश्वर हमें ऊंचे पर बैठाता है। चाहे हम गड्ढे में ही पड़े हो, तब भी खुदा हमें निकाल कर ऊंचे पर खड़ा करता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है, ध्यान से सुनना। पवित्र कलाम कहता है, लूका का रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसकी 45 आयत बोलती है कि भला मनुष्य अपने भले मन के भंडार से भली बातें निकालता है, परंतु बुरा मनुष्य अपने बुरे मन के भंडार से बुरी बातें निकालता है। जो कुछ आपके अंदर है वही तो निकलेगा। अगर आपके पास संसारिकता है तो आपके पास से संसारिकता की बातें निकलेंगी, लेकिन अगर आपके पास पवित्र कलाम है, पवित्र वचन है, तो वही आपके अंदर से निकलेगा और वो आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। प्रियो, आज का विषय हमारा, मैंने जो जैसे कि आपको बताया कि मन था, हमारा मन जो ना कहाँ है, हमें जांचना चाहिए। क्या संसारिक बातों में है
या प्रभु में है, परमेश्वर की बातों में है, परमेश्वर के कलाम में है, क्योंकि अपने मन का स्वामी राजा दाऊद किसको बताता है? अपने परमेश्वर को बताता है। और प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है ना? आपका, है ना, आपका, मेरा, हम सबका संपूर्ण मनुष्य क्या है? पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो ना मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है कि परमेश्वर को खोजना और उसे जानना। आमीन। हमें उसे जानना जरूरी है। राजा दाऊद ने उसे जान लिया, इसलिए उसने आशीष पाई। हर समय, हर कंडीशन में वो जयवंत हुआ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। तो प्रियो, आज का यही वचन था। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।